नमस्कार दोस्तों। शनिदेव एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लोग डर जाते हैं कि कहीं साढ़े सती या ढैया शुरू ना हो जाए। लेकिन क्या शनिदेव सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं या फिर वो आपकी सोई हुई किस्मत चमकाने वाले भी सबसे बड़े जज हैं? आज हमारे साथ हैं पंडित अश्वनी वशिष्ठ जी, जो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जो शनिदेव से जुड़े हुए उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आज तक आपसे छुपाए गए हैं। यदि आप भी शनिदेव के खौफ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखें। मैं के एस राणा, आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र मोटिवेशन और मेरे साथ हैं पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी। आज हम इनसे पूछेंगे शनिदेव के बारे में कि शनिदेव से लोग इतने डरते क्यों हैं। चलो बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके ज्ञान से कुछ चुराने वाले हैं। सर, लोग शनि ग्रह से बहुत डरते हैं। उसके बारे में कुछ प्रश्न हैं जो हमारे व्यूवर्स को पता होने चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि सर, समाज में शनि को लेकर इतना खौफ क्यों है? लोग उन्हें क्रूर क्यों मानते हैं, जबकि शास्त्रों में तो ये एक न्यायप्रिय ग्रह है। देखो राणा जी, शनि देव के बारे में एक शास्त्रों में कथा प्रचलित है कि शनि देव सूर्य देव के पुत्र और छाया उनकी माता है। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी जब दृष्टि, ये काले रंग के थे, और इनकी दृष्टि जब सूर्य देव पे पड़ी तो क्रूर दृष्टि के कारण सूर्य देव निस्तेज हो गए, काले हो गए, और उनके घोड़े कोड़ी हो गए, कहते हैं रुक गए, ठीक है। उनकी चाल खत्म हो गई। ठीक है। तो तब से शनि देव को क्रूर ग्रह कहने लगे। लेकिन सूर्य देव ने जब शिव भगवान से प्रार्थना की, उनका तेज वापस आया और सूर्य देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो छाया को और शनि देव को भगवान शिव ने वरदान दिया कि आज के बाद ग्रहों में आपकी गिनती होगी और आपको न्याय का देवता कहा जाएगा। ठीक है। तो ये न्याय के देवता हैं। क्रूर इसलिए कहने लगे क्योंकि सूर्य देव पे दृष्टि के कारण सूर्य देव निस्तेज हो गए थे, इसलिए क्रूर कहते हैं। वैसे ये न्याय का देवता है, शिव का वरदान है इन्हें। जो ठीक है। जैसे कर्म करेगा शनि देव उसको वैसा ही फल देंगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो शनि देव आपको अच्छे फल देंगे, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। तो मतलब शनि से ज्यादा डरना नहीं चाहिए। शनि से ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, तो शनि देव की कृपा बनी रहेगी। सर, अब आते हैं दूसरा प्रश्न। ये साढ़े साती और ढैया का क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ बर्बादी है या कोई लॉटरी भी इसमें लग सकती है? इसके बारे में बताइए। शनि देव की दशा में लॉटरी का कोई सिस्टम बनता नहीं है, क्योंकि ये कर्म के देवता हैं, मेहनत के देवता हैं। जितना ज़्यादा आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उसका उससे भी अधिक अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। ये लालच में या लॉटरी में इनका कोई फल नहीं होता है। अगर आपने साढ़े की बात की, तो जन्म कुंडली में या नाम राशि में जब शनि देव का गोचर होता है, जैसे आजकल मीन राशि में शनि देव का गोचर है, तो मीन राशि वालों को शनि की साढ़े साती लगी हुई है, और कुंभ राशि वालों को ढैया लगा हुआ है, और ठीक। मेष राशि वालों को भी ढैया लगा हुआ है। ठीक। ठीक। तो सर, क्या शनिदेव इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकते हैं? क्या ऐसा है? ऐसा है, शनि देव के अनुसार यदि आप सात्विक होकर अपनी मेहनत करते हो तो आपको रंक से राजा बना देंगे। लेकिन अगर आप राजा तुल्य जीवन जी रहे हो और तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हो, चरित्र खराब करते हो, गरीब लोगों का हक मारते हो, बुरे कर्म करते हो, तो आपका भाग्य शनिदेव खराब करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे और आप रंक हो जाओगे। तो एक इंसान को ये कैसे पता चले कि शनि देव की उनके ऊपर महाकृपा है? क्या लक्षण उसके आमतौर पर के एक इंसान अपने आप में देख सकता है? वैसे तो जन्म कुंडली में शनि की स्थिति देखकर ही पता लगता है कि शनि देव की कितनी कृपा उस जातक पर है। लेकिन आम इंसान बिना जन्मपत्री के भी ये महसूस कर सकता है, यदि उसको अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, रूटीन में प्रोग्रेस है, मान सम्मान उसका बढ़ रहा है, उसके कार्यों से में उसको सफलता मिल रही है, यश मान बढ़ रहा है, और अचानक से आपको लाभ मिल रहा है,
अचानक से आपको घर मकान दुकान बनाने की योजनाएं बन गई हैं और उसमें आप सफल हो रहे हो, अचानक से आपको वाहन सुख मिल गया है, तो आप समझो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर है। ठीक, ठीक। तो सर ये शनि और राहु का आपस में क्या कनेक्शन है? अक्सर लोग इनसे डरते बहुत हैं दोनों से। शनि और राहु को क्रूर ग्रह कहा गया क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, इसलिए लोग इनसे डरते हैं। शनि और राहु का संबंध ऐसा है कि अगर शनि कुंडली में ठीक, बहुत बढ़िया है, तो राहु अगर कुंडली के किसी घर में खराब है तो भी अच्छे रिजल्ट देगा। शनि और राहु का आपस में एक जैसा संबंध है, जैसे केतु मंगल की तरह रिजल्ट देता है, ऐसे ही राहु शनि के जैसे रिजल्ट देता है। मतलब इनके उपाय करते रहना इनके चाहिए। उपाय पूजा पाठ करते रहना चाहिए। बाकी शनि और राहु की युति अगर किसी कुंडली में है तो कोई पूर्व जन्म का श्राप दोष एक्टिव होता है। वो एक नई हम अगले उसमें एपिसोड में बात करेंगे क्योंकि लंबा समय हो जाएगा, लंबा इसमें विषय बन जाएगा। लंबा विषय बन चलो जाएगा। अगले एपिसोड में इसी को ही हम शनि राहु रखेंगे। की युति के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत बड़े बड़े क्रूर से क्रूर और अच्छे से अच्छे फल मिलते हैं। आप अगले एपिसोड का इंतजार करिए, हम जल्दी लेकर आएंगे शनि और राहु के ऊपर। जी। तो सर कहते हैं कि यदि किसी इंसान पर शनि की कुदृष्टि पड़ जाए तो वो इंसान भस्म हो जाता है, क्या है ये? देखो, भस्म होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ यूँ है कि उसके जो कर्म हैं, जो रूटीन में वो कर्म करता है, दुकान करता है, नौकरी करता है, उसके अंदर उसको बहुत विघ्न बाधाएं आती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बार बार नुकसान होता है उसको। तो उसको आप भस्म की श्रेणी में कह सकते हो कि अच्छी खासी ज़िंदगी चलते चलते तबाह हो गई, ठीक, तो आप उसको भस्म की श्रेणी में कर सकते हो। ठीक। तो शनि की जो वक्र दृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, पड़ने से इंसान चलते चलते जीवन उसका खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। सर अब आता है नौकरी और व्यापार। वो इस पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि आज का युवा बहुत संघर्षशील है, तो जी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कुंडली में शनि की स्थिति अगर आपकी अच्छी है, कुंडली में अगर तुला राशि पे उच्च का शनि है, उसके मूल त्रिकोण कुंभ राशि पे शनि है, वृष राशि पे शनि है, मित्र राशि पे शनि है, तो ठीक, आप ठीक। नौकरी और व्यापार में सफलता प्राप्त करते हो। यदि शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, अचानक नुकसान होगा, व्यर्थ का भ्रमण करना पड़ेगा, व्यर्थ के खर्चे हो जाएंगे। तो कुंडली में जैसी शनि की स्थिति होती है वैसा ही फल मिलता है। तो सर लोग जो है ना शनि के कोप से बचने के लिए महंगे महंगे रत्न पहनते हैं जी, और नीलम जैसे। बड़े बड़े उपाय करते हैं। जी। अब एक गरीब आदमी, एक आम आदमी शनि के प्रकोप से बचने के लिए क्या करे? जी। उसके लिए कोई उपाय बताओ कि वो जो कर सके बेचारा। शनि के कोप से बचने के लिए या शनि की महान कृपा प्राप्त करने के लिए इंसान को शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाना चाहिए, पीपल की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए, सवा मुट्ठी काले उड़द रखें, उसके ऊपर सरसों का तेल का दिया जलाएं, ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, गरीबों को भोजन कराएं, ठीक, ठीक। काले कुत्ते को रोटी दें। तो ओके। इन उपायों से शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रह सकती है। तो शनिदेव शांत रह सकते हैं इन उपायों शनिदेव से? शांत रह सकते हैं, उनकी कृपा आपको मिलेगी यदि आप ये उपाय करेंगे तो। सर अब आता है शनि के लिए दान। जी। अब उस दान का क्या महत्व है? क्या दान करना चाहिए? क्या गलत दान शनिदेव को नाराज कर सकता है? जी, अगर जन्म कुंडली में आपका शनि षष्ठ भाव में है और आपने शनि संबंधी कोई चीज़ जैसे नारियल है, काले उड़द हैं, बहते पानी में डाल दिया, तो आपकी जो लेबर है, आपके जो कर्मचारी हैं आपके नीचे काम करने वाले, वो काम छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसका ये साइड इफेक्ट है। ऐसे ही शनि अगर भाग्य स्थान में है, आपके नवम भाव में है और आपने बहते पानी में शनि संबंधी चीज़ें डाल दी, तो यूँ समझ लो आपने अपना भाग्य बहा दिया, अपने भाग्य को कमज़ोर कर दिया। ऐसे ही अगर शनि 8वें भाव में है और आपने शनि संबंधी चीज़ें चलते पानी में डाल दी, तो आपने रोग दोष कष्टों को ठीक, बहते पानी में डाल ठीक। दिया, उसका शुभ फल मिलेगा। ठीक, ठीक। तो ये बात हुई कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी बिल्कुल चाहिए। जन्मपत्री चेक इसलिए करवा अगर के। आपको कोई उपाय करने हैं तो किसी ज्योतिषाचार्य से पहले उसके बारे में ज़रूर कन्फर्म कर लें, कोई गलत उपाय आपसे ना हो जाए। जी। तो पहले आप पूरी जांच पड़ताल ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली के हिसाब से करवा लें। उपाय पूछ के करें। बाकी मंदिर जाना और शनिदेव की पूजा करना, मंत्र जाप करना
और पीपल पे जल चढ़ाना, दिया जलाना, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। अब सर चलते चलते हमें ये बताएं कि इस समय किन राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर है और किन राशियों के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, अभी जैसे मैंने बताया मीन राशि पे शनि की साढ़े है, तो मीन राशि वालों को इस वक्त संकटों का, कष्टों का सामना करना पड़ रहा होगा। धन, कारोबार में, नौकरी में अपमान सहना पड़ रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा उनका। ऐसे ही मेष राशि के ऊपर ढैया चला हुआ है, इन लोगों को भी मानसिक परेशानी, मानसिक प्रताड़ना का समय चल रहा है। और इनकी जो दृष्टि है वो वृष राशि पे है, तीसरी दृष्टि वृष राशि वालों को भी इस वक्त दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मकर और कुंभ राशि वालों का ये समय शनि की कृपा से अच्छा चल रहा होगा, इनको शुभ फल मिल रहे होंगे। तो क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इनका नंबर और एड्रेस दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। और अगला पॉडकास्ट हमारा रहेगा शनि और राहु पर। तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार। नमस्कार।